प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 से या पीटीटी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हो, तो आज के क्लास में आपको पूरा का पूरा बीएसटीसी का पेपर करवाने वाला हूँ। यानी कि अगर आपने अभी अभी 12th पास किया है और आप बीएसटीसी या पीटीटी का एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो होने वाला। अगर आपको पहली बार में बीएसटीसी या पीटीटी में किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना ना, आज मैं आपको पूरा का पूरा पेपर करवा रहा हूँ। इस पेपर को आप अच्छी तरह से पढ़कर एग्जाम देने चले जाएगा। यही पेपर सेम टू सेम इसी पैटर्न पर आधारित है। आपका बीएसटीसी का एग्जाम हो चाहे आपका पीटीटी का एग्जाम हो, ऐसा का ऐसा आपका पेपर आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, फुल वीडियो को आपको वॉच करना है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। मैं आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न करवा रहा हूं जो कि हुबहू आपको परीक्षा में देखने को मिलने वाले। तो अगर आपका सपना है पहली बार में सिलेक्शन लेने का, तो पूरा का पूरा वीडियो देख लेना, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। पहला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सबके सामने आज का प्रश्न है, वालर किसका प्रसिद्ध नृत्य है? वालर नृत्य किसका प्रसिद्ध है? सांसियों का, भीलों का, ग्रासियों का या चारणों का? दोस्तों, क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार लगा लीजिएगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो क्लास आपको पूरी में से पूरी देखना, एक भी प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना है। वालर तो गुरुजी ग्रासिया जनजाति का प्रमुख है। किसका है? ग्रासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य है। और ग्रासिया जनजाति की बात करें, यह आपके सिरोही जिले में सर्वाधिक देखने को मिलती है। कहाँ पर है? आपके सिरोही जिले में ग्रासिया जनजाति आपको देखने को मिलती है। अगला प्रश्न देखेगा, अगला प्रश्न आपके सामने है, वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासक के आदेश पर किया गया? वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासक के आदेश पर किया गया? आपके कोटा, जयपुर, बूंदी या आपके बीकानेर? जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर दे दीजिएगा। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल सही कमेंट कर रहा है सभी का, बूंदी को लॉक दो। किसे लॉक दिया जाए? बूंदी को लॉक दिया जाए। यहाँ पर जो भी विद्यार्थी बूंदी बता रहे सही बता रहे, इसी बूंदी को आपके छोटी काशी कहा जाता है। क्या कहा जाता? छोटी काशी कहा जाता। इसे बावड़ियों का शेर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता? बावड़ियों का शेर है, या इसे राजस्थान के छोटे काशी के नाम से जाना जाता है। पूरा का पूरा पेपर आपको देख लेना, अगर आपको पहले बार में आपको सिलेक्शन लेना है तो। चलो अगला प्रश्न है, अगर आप रोजाना इस तरह क्लास देखना चाहते हैं तो सबसे पहला काम रहेगा आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और क्लास को लाइक करना, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है ना। अब प्रश्न आपसे पूछा गया कि पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? आपके किशनगढ़ है, ढूंढार है, नाथद्वारा, ये आपके बूंदी। जल्दी जल्दी आंसर दे दो। याद रहे, आपके साथ जितने भी विद्यार्थी पढ़ाई करते थे ना, उनको आप ये वीडियो एक बार शेयर जरूर से कर देना। यह वीडियो आपको उनको एक बार आप शेयर जरूर से कर देना, ताकि वो विद्यार्थी भी इस पूरा वीडियो को देख सकते हैं। पेशवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित रहेगी? तो नाथ द्वारा शैली से। किससे? नाथ द्वारा। और पेशवाई का जो संबंध है ये आपके कृष्ण से संबंधित है। किससे संबंधित है? कृष्ण से संबंधित है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे से बता रहे, से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही। मैं आपको पूरा का पूरा पेपर करवा रहा हूँ, याद रहे, ऐसा का ऐसा पेपर आपके एग्जाम में आने वाला है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। प्रश्न पूछा गया कि लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? देखो प्रश्न को ध्यान से समझना कि लोक देवता गोगा जी, और वो भी किसके अनुसार? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, इल्तुतमिश या अलाउद्दीन खिलजी? क्वेश्चन को स्टार लगा लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो आंसर दे दो। बिल्कुल सही बता रहे हो सभी विद्यार्थी। यहाँ पे कमेंट आ रहा कि महमूद गजनवी को लॉक दो। किसे लॉक दो? महमूद गजनवी को यहाँ पे लॉक दिया जाए। ऑप्शन नंबर जो ए बता रहे ना, ए बताने वाले विद्यार्थी का सबका यहाँ पे राइट आंसर है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका। 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र कहाँ पर मारे गए थे? 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके दो पुत्र कहाँ पर मारे गए थे? आपके नसीराबाद, ऐनपुरा, जोधपुर या आपकी कोटा में?
एक बार सभी विद्यार्थी जल्दी जल्दी क्लास को लाइक करो, लाइक की संख्या काफी कम है, ठीक है ना। चलो बिल्कुल शानदार, काफी अच्छा आपने जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर देता हूँ, वेरी गुड। यहाँ पे सभी का आंसर अंश में सबका देख रहा हूँ। और यहाँ पे बता रहे सभी साथी कोटा, क्या बता रहे, कोटा बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। अगर आपने कोटा बताया ना, सही बता रहे हो। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद शास्त्री, सरदार हुक्म सिंह या सरदार जोगेंद्र सिंह। बताएगा कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो गुरु जी राजस्थान के प्रथम राज्यपाल की बात की जाए तो गुरुमुख निहाल सिंह था। कौन था, गुरुमुख निहाल सिंह था। आपका ऑप्शन नंबर ए बताने का सही है। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ए बता रहे उन सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आप सभी से पूछा कि रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है। दोस्तों मैं आप सभी विद्यार्थियों को बता दूं, आज का मैं आपको जो पूरा पेपर करवा रहा हूं ना, ये पेपर आपको पूरा का पूरा देखना है, एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना। अगर आपको पहले बार में आपका सिलेक्शन लेना है तो एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। यही पेपर आपके हूबहू परीक्षा में आने वाला है, ठीक है ना। चलो अब बताएगा कि रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है। आपकी बूंदी, बीकानेर है, जयपुर है या आपके जोधपुर है। जल्दी जल्दी आंसर दे दीजिएगा। रानी जी की बावड़ी आपसे पूछी जो कि आपके कहाँ पर रहेगी, आपके बूंदी जिले में रहेगी। कहाँ पर रहेगी, आपके बूंदी जिले में रहेगी, ठीक है। अगला प्रश्न आंसर पहले आप सभी विद्यार्थी बता दो, अगर आप अभी तक भी भगवती ऑनलाइन क्लासेस टेलीग्राम चैनल से अभी तक जुड़े हुए नहीं हो तो जैसे ये वीडियो पूरा हो जाता आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच कर लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना, टेलीग्राम चैनल पे जाना और भगवती ऑनलाइन क्लासेस नाम सर्च कर लेना। वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आपको संपूर्ण चीज़ें PDF वगैरह सब नोट्स वगैरह आपको फ्री मिलने वाला है, ठीक है। चलो अब देखो क्वेश्चन आपके सामने लेकिन क्लास पूरी देखने के बाद क्लास को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना, ठीक है। चलो कि मूसे महारानी की छतरी स्थित है। बताएगा कि मूसे महारानी की छतरी स्थित है आपके बीकानेर है, जोधपुर है, अलवर है या आपके रामगढ़ में। बताएंगे मूसे महारानी की छतरी कहाँ पे स्थित है। तो सबसे पहले आप सभी विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूंगा, मूसे महारानी की जो छतरी है ये आपके 80 खंभों की छतरी। कितने खंभों की छतरी है, मूसे महारानी की जो छतरी है आपके 80 खंभों की छतरी है। और मूसे महारानी की जो छतरी है यह आपके अलवर में है। कहाँ पर रहेगा, आपके अलवर में रहेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे से बता रहे ना, से बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। बिल्कुल आपने से बता रहे हो, आप सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है। आपको ये 4 ऑप्शन देना, इसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है कि राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा। अचलगढ़ का दुर्ग है, लोहागढ़ का दुर्ग है, घाघरान का दुर्ग है या आपका चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। तो राजस्थान के जल दुर्ग की बात की जाए तो आपका घाघरान का दुर्ग रहेगा और आपके झालावाड़ जिले में है। और आहू है कालीसिंध नदियों के संगम पर। किस पर है, आहू है कालीसिंध नदियों के संगम पर आपका घाघरान का दुर्ग है। यानी कि आप जो विद्यार्थी यहाँ पर से बताने वाले विद्यार्थी का क्या यहाँ पे राइट आंसर है। अगर आपने इसे बताया तो आपका सही है। पूरा का पूरा पेपर देख लेना दोस्तों और याद रहे एक भी क्लास आपको स्किप नहीं करना। आज की जो हमारी क्लास नंबर है ना दोस्तों, क्लास नंबर आप नोट कर लो। आज की हमारी क्लास नंबर 28, कितने नंबर की, आज की हमारी क्लास नंबर 28 है। इससे पहले मैंने आपको कितने क्लास करवा दिए, इससे पहले मैंने आपको 27 क्लास करवा दी। अगर आपने पहले वाली 27 क्लास नहीं देख रखी है तो जैसे ये क्लास खत्म हो जाए ना, इसके बाद आप चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कीजिएगा, वहां पर आपको कंप्लीट 27 क्लास मिलेगी। उनको भी एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, मारवाड़ के अजीत सिंह किस महाराजा के पुत्र थे। मारवाड़ के अजीत सिंह किस महाराजा के पुत्र थे। जसवंत सिंह, इंद्र सिंह, अभय सिंह या आपके दुर्गादास। मारवाड़ के अजीत सिंह किस महाराजा के पुत्र थे। तो यहाँ पे सब विद्यार्थी कमेंट आ रहे, कमेंट में सबके देख रहा हूँ। और जसवंत सिंह बता रहे, ऑप्शन नंबर आपका ए बताने वालों का सही है। जब भी विद्यार्थी यहाँ पर ए बता रहे उन सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आप सभी के सामने कि बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो कि स्थित है। बताएगा कि बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो कि आपके स्थित है। जल्दी जल्दी आंसर देंगे। आपके सीकर है, उदयपुर है, भीलवाड़ा या आपके हनुमानगढ़ में।
बालाथल की यहाँ पर बात की जा रही है और बालाथल रहेगा आपके उदयपुर में, और इसी उदयपुर को आपके जेलों के नगरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जेलों के नगरी के नाम से जानते हैं। इसे उदयपुर को आपके व्हाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसे उदयपुर को आपके राजस्थान का कश्मीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे राजस्थान का कश्मीर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन है भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी? और ये आपका आज का होमवर्क है दोस्तों, ये आपका आज का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 12 लगा के सभी विद्यार्थी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? राजस्थान के विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? बाल कृष्ण कौल, जवाल प्रसाद शर्मा, हरिभा उपाध्याय, हरविलास शारदा। जल्दी जल्दी सब विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। और यहाँ पे आंसर है सभी का ऑप्शन नंबर सी को लॉक दो। किसे लॉक दो? ऑप्शन नंबर सी को लॉक दो। दोस्तों मैंने आपको बार बार कहा कि एक बार क्लास को आपको शेयर अवश्य करनी है। तो एक बार आपके व्हाट्सएप ग्रुप है या व्हाट्सएप में आपके जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल जो विद्यार्थी जुड़े हुए उनको एक बार क्लास को आप शेयर करेंगे। चलो कि गुरु जी आपने क्लास का टाइम नहीं बताया कि हमारी क्लास कब आती है। हाँ, सभी विद्यार्थी टाइम नोट करो। सुबह को हमारी क्लास आती है, प्रतिदिन है। सुबह को आपको 7 बजे लाइव क्लास में ज्वाइन करना। कब करनी है क्लास? लाइव है, लाइव आती है हमारी क्लास सुबह को 7 बजे। तब सभी विद्यार्थी सुबह को 7 बजे लाइव क्लास अवश्य ज्वाइन किया करो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। हाँ, इसका प्रश्न का आंसर देखा कि जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था? जाडोल है, मातृकुंडिया, गोगुंडा या आपके खेरवाड़ा। तो याद है दोस्तों, मोतीलाल तेजावत ने जो आंदोलन शुरुआत की थी मातृकुंडिया से की थी। मातृकुंडिया आपके चित्तौड़ में, कहाँ पड़ेगा? मातृकुंडिया आपके चित्तौड़ जिले में। दोस्तों बात की जाए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। जब भी विद्यार्थी यहाँ पर बी ऑप्शन बता रहे ना, बी बताने वाले का सभी का सही है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखो, नई शब्द दिया हुआ और ये प्रश्न आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज करता। और यहाँ पे जो इस तरह का जो प्रश्न आता 99% विद्यार्थी क्या करके आ जाते? गलत इसका आंसर दे के आते। क्या करके आते? गलत इसका आंसर दे के आते। वो क्या करते विद्यार्थी कि यहाँ तक प्रश्न को पढ़ते निम्नलिखित में से गाय की नस्ल, यहाँ तक प्रश्न को पढ़ते क्या कर देते? जैसे उनको ऑप्शन पहला दिखते वो क्या कर देते? ऑप्शन ए को सही कर देते। लेकिन मेरे भाई आपको ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन को आपको एग्जाम हमेशा 2 बार पढ़ना। क्वेश्चन आपको क्या कहना चाह रहा है यह बात आपको समझना। यहाँ पे आपको जो नई शब्द दे रखा इसमें आपको हमेशा फोकस करना है। गाय की नस्ल नहीं है तो बात करें थार पार की गाय की नस्ल है, गीर भी आपके गाय की नस्ल है, राठी भी आपके गाय की नस्ल है, जो मुहर्रा है ना ये आपके भैंस की नस्ल है। किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। और बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बता रहे, डी बताने वाले विद्यार्थी का सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आप सभी से पूछा राजस्थान का कौन सा जिला बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है? राजस्थान का कौन सा जिला बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है? आपका गंगानगर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है या आपका नागौर। दोस्तों अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया, एक बार फटाफट से लाइक करो। एक बार चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सबसे पहले काम रहेगा आपको चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। आप चाहे बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पीटीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एग्जाम तक मैं आपको सारी तैयारी निःशुल्क करूंगा। याद रहे, जो विद्यार्थी मेरे साथ है रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करेगा उसका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को बेल आइकन कॉल कर देना, ताकि जैसे मेरी क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है ना, ये काम आपको सबसे पहले कर देना। अगला प्रश्न है कि डबोक हवाई अड्डा स्थित है? डबोक हवाई अड्डा है आपके अजमेर है, चित्तौड़गढ़ है, उदयपुर है या आपके जयपुर में। तो डबोक हवाई अड्डा की बात की जा रही है और ये डबोक हवाई अड्डा जो है ये आपके कहाँ पर रहेगा? तो ये रहेगा आपके उदयपुर में। ऑप्शन है आपका सी बताने वालों का सही है। क्या बता रहे? ऑप्शन आपका सी बताने वालों का सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने, अगला प्रश्न रहेगा कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? दोस्तों जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी आंसर दे दो, काफी अच्छा प्रश्न है। जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी आंसर देगा। आंसर देने में एक भी विद्यार्थी पीछे नहीं रहेगा। बात की जाए धौलपुर में यहाँ पे स्थित नहीं पूछा है
तो आपका रामसागर धौलपुर में है, आपका केसरबाग धौलपुर में है, आपका वन विहार धौलपुर में है। लेकिन जो शेरगढ़ अभ्यारण्य ये आपके 12 जिले में कहाँ पर रहेगा, आपके 12 में रहेगा और धौलपुर में नहीं है, तो आपका शेरगढ़ 12 में। इसका मतलब आपका डी ऑप्शन है सही रह जाएगा। जो भी विद्यार्थी डी बता रहे उन सभी का सही है। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान में मर्दा में लवणीयता एवं क्षारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है। राजस्थान में मर्दा में लवणीयता एवं क्षारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है, आपके गंगानगर है, उदयपुर है, राजसमंद है, या आपके डूंगरपुर में। जल्दी जल्दी आंसर दो कि राजस्थान में मर्दा में लवणता एवं क्षारीयता की जो समस्या पाई जाती है केवल जी ये आपके गंगानगर में पाई जाती है। हम ऑप्शन नंबर ए को लॉक कर देंगे। जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बता रहे उन सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार हो रहा है कि राजस्थान में जो मरुस्थल का जो विस्तार हो रहा यह किस तरफ हो रहा है। पूर्व से पश्चिम की ओर है, दक्षिण से उत्तर की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, या आपके उत्तर से दक्षिण की ओर। जल्दी जल्दी आंसर दे दो। तो दोस्तों याद होना चाहिए आप सभी विद्यार्थियों में इतना सा बताना चाहूँगा कि हमारा जो राजस्थान है, हमारा जो राजस्थान यहाँ पे क्या पूर्व है, यहाँ पे क्या आपका उत्तर है, यहाँ पे क्या आपका पश्चिम है और यहाँ पे क्या आपका दक्षिण है। तो हमारे जो राजस्थान है, राजस्थान में जो मरुस्थल है वो आपके क्या पश्चिम क्षेत्र में। अब पश्चिम क्षेत्र में तो मरुस्थल है ही सही, इसका विस्तार किस तरफ हो रहा ये आप मुझे कमेंट में इसका आंसर देंगे। क्या करेंगे, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिएगा ताकि मुझे भी तो पता लगे आप जो तैयारी कर रहे हो ना, आप किस लेवल से तैयारी कर रहे हो, आपको आंसर आता कि नहीं आता। तो आप क्वेश्चन नंबर आप 20 लगा के मुझे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलो अगला प्रश्न है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं। कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता, वालरा, खालरा, टाबरा या झुमरा। कह रहे जी यह आदिवासियों के द्वारा खेती की जाती है, जैसे हम वालरा कृषि के नाम से जानते हैं। किस नाम से जाना जाता, वालरा कृषि के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका ए बताने वाले का सही आंसर है। चलो अगला प्रश्न देखिएगा कि कौन सी समवर्षण रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। कौन सी समवर्षण रेखा राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, 44 से 46 से 48 से या 50 सेंटीमीटर। कि हमारा जो राजस्थान है इसे 2 भागों में जो विभाजित करती है ये आपके 50 सेंटीमीटर रेखा करती है। कौन सी 50 सेंटीमीटर है। ऑप्शन आप डी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो, ऑप्शन आप डी को यहाँ पे लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपर्दन की समस्या पाई जाती है। कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनालिका अपर्दन की समस्या पाई जाती है। तो दोस्तों याद रहे अवनालिका जो अपर्दन होता है सर्वाधिक है ये आपके किस नदी से होता है, तो आपके चंबल नदी से होता है। किस नदी से होता, चंबल नदी से होता है दोस्तों। और बात की जाए चंबल नदी से जो सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन होता तो ये आपके कोटा में होता है। किस में होता है, कोटा में होता है दोस्तों। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है डी बताने वालों का सही है। दोस्तों याद रहे एक बार इस क्लास को शेयर करेगा, इसे लाइक नहीं किया तो लाइक करो, चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्रफल है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में न्यूनतम वनाच्छादित क्षेत्रफल है। आपका गंगानगर है, चूरू, सिरोही या आपका जालोर। यहाँ पर न्यूनतम की बात की जा रही है और सबसे कम जो वन आपको देखने मिलते हैं ये आपके चूरू जिले में देखने मिलते हैं। किस जिले में देखने मिलते हैं, चूरू जिले में देखने मिलते हैं। और अधिक की बात की जाए कि अधिक कहाँ देखने मिलते हैं, तो अधिक आपको देखने को मिलते हैं कहाँ पर, आपके उदयपुर में। कहाँ पर है, उदयपुर जिले में आपको अधिक देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न रहेगा राजस्थान की सीमाएं कितने किलोमीटर लंबी है। कि राजस्थान की जो सीमा है यह आपके कितने किलोमीटर लंबी है बताएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। राजस्थान की सीमा की बात की जाए, अगर आपसे प्रश्न पूछा इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लीजिएगा, एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है। राजस्थान की सीमा कितने किलोमीटर लंबी है, तो 5920 किलोमीटर है। कितने हैं, 5920 किलोमीटर है। इसके साथ अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा या पाकिस्तान की लंबाई पूछी जाए, यह रहेगी आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई 1070 किलोमीटर यह रहेगी। बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलो अगर आपसे पूछा जाए केवल और केवल है, जो केवल और केवल है, अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की जो किलोमीटर लंबाई अंतर्राज्यीय सीमा निकाल दी जाए तो ये रहेगी 850 किलोमीटर, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर है किस किले में हुआ था। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था। आपका चित्तौड़गढ़ है, जैसलमेर है, नागौर है, ये आपका चूरू।
कि राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ था? तो आपके चित्तौड़गढ़ में हुआ था। कब हुआ था? 1303 को हुआ था। किसने किया था? तो पद्मिनी ने किया था। किसने किया था? पद्मिनी ने 1303 में ऐतिहासिक जौहर हुआ था। याद कीजिएगा, पूरे विश्व भर का प्रसिद्ध जौहर हुआ था आपके चित्तौड़गढ़ के चित्तौड़दुर्ग में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आपसे से पूछा कि बूंदे के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बूंदे के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? बताएगा समर सिंह, बेरीसाल, बरसिंघाड़ा या रावदेवा ने। दोस्तों याद रहे, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कहा है आपके बूंदे के तारागढ़ दुर्ग के बारे में, लेकिन अधिकतर जो विद्वानों ने कहा है ये आपके बरसिंघाड़ा के बारे में कहा था। और क्यों कहा था? क्योंकि बूंदे के जो शासक थे वो हाड़ा राजवंश से संबंधित थे। इसी कारण से आपके सर्वाधिक विद्वानों ने कि बरसिंघाड़ा के बारे में कहा गया। तो हमारा यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन आप सी को यहाँ पे लॉक कर देंगे। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, हवा महल की तीसरी मंजिल का क्या नाम है? इससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा, अगर आप कर रहे हो बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी, अगर आप कर रहे हो पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी और आपका सपना है पहली बार में सिलेक्शन लेना, अगर आपका सपना देखेगा कि गुरुजी मुझे तो कैसे भी करके इस बार बीएसटीसी या पीटीटी में से किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना है और मैं अपने गांव में अपना नाम कमाना चाहता हूं, ठीक है ना, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो दोस्तों आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों की बुक तैयार कर दी। कितने प्रश्नों के? एक 5000 प्रश्नों की एक ई बुक तैयार कर दी। बस आपको ये 5000 प्रश्नों की बुक पढ़कर एग्जाम देने जाना है। सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। जो विद्यार्थी इस ई बुक को पढ़ के चला गया उसका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको अपना सपना पूरा करना है, अगर आपको पहले बार में सिलेक्शन लेना है तो 5000 की बुक पढ़ के चले जाएगा। आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता कि अगर ये बुक हमें कहा नहीं सकते। इस बुक का आपको चार्ज लगेगा, कितना चार्ज लगेगा? मात्र इसका चार्ज लगेगा आपको 99 रुपये का, जो सीमित विद्यार्थियों के लिए ऑफर रहने वाला। दोस्तों ये ऑफर आपके हाथ से नहीं निकलना चाहिए, इसके बाद इसका चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, कि अगर ये मिलेगी कहाँ पर है तो सभी विद्यार्थी नंबर नोट करो, 6367625634 6367625634। ऐसे नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट है फोन पे, गूगल पे या पेटीएम के माध्यम से करना है। क्या करना है? इसी नंबर पे आपको फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से 99 रुपये का पेमेंट करके आपको मुझे इसी नंबर पे क्या कर देना, उसका व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। कहाँ पे भेजोगे? व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज देना। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर कहते हैं दोस्तों, उसके 5 मिनट के अंदर ये 5000 की बुक आपके हाथों में होगी। और मेरा दावा रहा जो विद्यार्थी ये बुक पढ़ के चला गया उसका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है ना? चलो भाई ठीक है, अब ध्यान दो, हवा महल की तीसरी मंजिल का क्या नाम था? तो हवा महल कितने मंजिला था? तो हवा महल आपके 5 मंजिला था और हवा महल के तीसरी मंजिल का नाम था विचित्र मंदिर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है ए से रहेगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने कि जोधपुर में जसवंत तड़ा का निर्माण किसने करवाया था? जोधपुर में जसवंत तड़ा का निर्माण किसने करवाया? भगत सिंह ने, सरदार सिंह ने, उमेद सिंह ने या आपके विजय सिंह ने? काफी अच्छा प्रश्न आपसे से पूछा गया और यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन जब भी कमेंट करे सभी का सही है। चलो अगला प्रश्न रहेगा, काका जी के बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? काका जी के बावड़ी राजस्थान में कहाँ पर है? उदयपुर है, सीकर है, दौसा या आपके बूंदी में? काका जी की बावड़ी की बात की जाए और काका जी की जो बावड़ी रहेगी ये आपके दौसा में रहेगी। कहाँ पर रहेगी? आपके दौसा में रहेगी। यानी जो विद्यार्थी यहाँ पर ऑप्शन नंबर से बता रहे, से बताने वालों का सभी का से। अगर दौसा में भी पूछा जाए तो आपके आबा नेरी में कहाँ पर रहेगी? आपके आबा नेरी दौसा में क्या है? आपके काका जी की बावड़ी। इसी के साथ आबा नेरी दौसा में आपके चांद बावड़ी भी स्थित है। अगला प्रश्न देखो, 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है? 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ है? पिलानी, बेनवाल है, जालरापाटन है या आपके नागदा? क्या करो जी, नागदा में तो सास बहू का मंदिर किसका है? सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? नागदा में है। और जालरापाटन झालावाड़ में आपके 7 सहेलियों का मंदिर है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर है से बताने वालों का सबका सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, लोक देवता जाम्बोजी का जन्म कब हुआ था? लोक देवता जाम्बोजी का जन्म कब हुआ था? जल्दी से सभी विद्यार्थी यहाँ पर आंसर दे देंगे। और यहाँ पर जो आंसर है सभी का बी कि 1451 में हुआ था। ऑप्शन आप बी को लॉक कर दो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? पुष्कर है, कुलाइत है, गोगामेड़ है या आपके मुकाम में?
कपिल मुनि के मेले की बात की जा रही है और कपिल मुनि का जो मेला लगता है ये आपके कोलायत में लगता है। और कोलायत कहाँ पर है? आपके बीकानेर में। कहाँ पे? कोलायत बीकानेर में आपके कपिल मुनि का मेला लगता है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न और काफी अच्छा प्रश्न है कि राजस्थान में ग्रीष्म महोत्सव मनाया जाता। तो राजस्थान में ग्रीष्म महोत्सव की बात की जाए ये आपके माउंट आबू सिरोही में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता? माउंट आबू सिरोही में आपका ग्रीष्म महोत्सव है मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था आपका चूरू जो जिला है राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र वाला है। ठीक है। अगला प्रश्न देखने से पहले आप सभी को बता दो, अगर आप रोजाना इस तरह की क्लास देखना चाहते हो तो सबसे पहला काम रहेगा आप चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी से सब्सक्राइब करो। और लाइव क्लास का टाइम याद होना चाहिए। लाइव क्लास कब आती है? प्रतिदिन सुबह को 7 बजे आती है। कब आती है? सुबह को 7 बजे क्लास आती है। तो आप सुबह को 7 बजे क्लास को अवश्य ज्वाइन किया करो। अगला और हमारा अंतिम प्रश्न है, आपके कितने प्रश्न सही हुए? 20 में से, 25 में से, 30 में से या 35 में से 35 आपके सही हुए? आपका स्कोर जरूर से कमेंट कीजिएगा। और आज की जो क्लास नंबर थी ना, आज की क्लास नंबर थी ये कितने नंबर की क्लास थी? तो 28 नंबर की क्लास थी। इससे पहले मैंने आपको 27 क्लास करवा दी है। अगर आपने नहीं देखी है अब जल्दी से जाएगा चैनल के प्लेलिस्ट खोलेगा और वहां पर मैंने 27 क्लास करवा रखी है, उनको भी एक बार पूरी की पूरी आप अटेम्प्ट कर लो। ठीक है। इसी के साथ में अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो भगवती ऑनलाइन क्लासेस नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी एक बार आप अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं सुबह को 7 बजे अगली क्लास में। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।